हेलो हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप लोग? आज दोबारा मैं उसी नोटिस को लेकर के आया हूँ। मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको नोटिस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। कुछ नोटिस जो है मैं लिख करके भी आपको बता दिया था। फॉर्मेट ऑफ नोटिस मैंने बता दिया आपको, कैसे किस तरीके से नोटिस लिखना है। किसी भी तरीके का नोटिस हो वो किस तरीके का फॉर्मेट होता, सारा का सारा फॉर्मेट मैंने नोटिस के पहले वीडियो में बना करके मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया यूट्यूब पर अपने चैनल पर। ठीक है ना? जो बच्चा पहला वीडियो मेरा नहीं देखेगा, नोटिस का पहला वीडियो नहीं देखेगा, वो इस वीडियो को नहीं समझ पाएगा। कन्फर्म है, ये मान के चलिए बाबू, नोटिस में 4 नंबर आपको कन्फर्म मिलना ही मिलना है। कोई माई का लाल नहीं है कि जो 4 नंबर लाने से आपको रोक दे। कन्फर्म आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ये बाबू देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो पहला वीडियो आप वॉच कर लेना, उसके बाद ही ये वीडियो आप वॉच करना। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। ठीक है ना? चलिए, क्या है नोटिस का मैंने बताया था। वो पहले वीडियो में मैंने बहुत सारे दो चार मैंने करवा दिया था, एक आध मैंने अपने हैंड राइटिंग से लिखकर समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि कुछ दो चार या 2-3 जो भी नोटिस रहेगा, दोबारा मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियरिफाई हो जाए। ठीक है, आपको किसी तरीके का कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। ठीक है ना? तो चलिए, नोटिस राइटिंग क्लास 10th एंड 12th के लिए स्पेशली ये मान के चलो कि सीबीएसई में तो अक्सर आता ही ऐसा है। क्लास 12th के लिए बच्चों के लिए, मतलब ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये मान के चलो कि सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है, मान के चलना। ठीक है ना? ये समझ जाओ कि ये सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहले मैंने बताया है कि जो क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। कहता है यू आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशन फेयर इन द स्कूल प्रीमिसेस। देखो यही किसमें क्या ऑर्गेनाइज स्कूल कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, एन एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। एज द हेड बॉय मैंने बताया था कि डिजिग्नेशन भी दे रहता है। जो डिजिग्नेशन आपको क्या करना होता है, नीचे आपको लिखना होता है। इसी नीचे ही आपको क्या करना होता है बाबू, लिखना होता है। और सनशाइन ऑफ स्कूल, पब्लिक स्कूल, मैंने बताया था कि जो संस्था का नाम होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जो होता है, वो सबसे ऊपर लिखते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको बता चुका हूं मैं पहले वीडियो में। इसलिए मैं कहता हूं, अगर इस नोटिस को समझना है तो फर्स्ट वीडियो को आप वॉच कीजिए। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12th है अबाउट द फेयर। आपको क्या करना है, एक नोटिस बनाइए उस फेयर के बारे में सूचित करने के लिए। किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक? 9th to 12th। इंक्लूड अदर नेसेसरी डिटेल्स, मतलब जो भी डिटेल्स आपको लगता है कि इस बात को लिखना चाहिए हमें, उस बात को आप नोटिस में लिखिए। और नोटिस को क्या करिए, आप जा करके नोटिस बॉक्स में छोड़ दीजिए, या तो नोटिस जो बोर्ड होता है उस पर जा करके आप क्या कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए लिखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बताया बाबू, आपको क्या करना है, आपको इधर भी ऐसे एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, इधर भी आपको एक लाइन ऐसे खींच लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद ऊपर भी लाइन खींच लेना है, ऊपर भी एक लाइन खींच लेना है सही से। ऊपर भी एक लाइन आपको क्या कर लेना है, सही से खींच लेना है, सही से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इधर भी लाइन ऐसे खींच लेना। नीचे अभी नहीं खींचेंगे, नीचे मैंने बताया था इसलिए नहीं खींचेंगे कि कुछ हो सकता है कि लाइन बढ़ जाए, तो नीचे के बाद में हम क्या कर सकते हैं, स्केल से हम स्केचिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल क्या? सनशाइन पब्लिक स्कूल। क्या लिखना है? सनशाइन पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सनशाइन पब्लिक स्कूल। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बाबू? सनशाइन पब्लिक स्कूल। सनशाइन पब्लिक स्कूल। ये आपका हो गया कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में आपका होना चाहिए। फिर दोबारा आपको क्या करना, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है।
इस लेटर में आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ऐसे आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है। इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको इधर डेट लिखना है, इधर क्या लिखना है, आपको डेट लिखना है। डेट लिखना, डेट जैसे मान लीजिए आज कितना है, 18 है, तो आप 18 डाल सकते हो, या जो भी डाल सकते हैं, 1980 जो भी है ना, आप 19 डाल सकते हो। 19 जनवरी 2026 ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब उसके बाद देखिए क्या है, इसका नाम लिखते हैं। जिस टॉपिक पे हमें क्या करना होता है वो इंफॉर्मेशन बच्चों को देखना होता है। तो किस टॉपिक पे आप विद्यालय ऑर्गेनाइज कर रहा है, एन एजुकेशन फेयर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन एजुकेशन फेयर, एन एजुकेशन फेयर। इतना चीज जो बच्चा लिखेगा वो 2 नंबर मान के चलिए कि यही उसको आपको 2 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। इतना फॉर्मेट जो बच्चा लिखेगा ये मान के चलिए यहाँ पर आपको क्या होगा, 2 नंबर आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कन्फर्म जो बच्चा इतना लिखेगा कन्फर्म उसको 2 नंबर उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। अब फिर देखिए, लिखिए नीचे क्या किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो नीचे हम लिखेंगे भाई, नीचे देखिए कैसे लिखेंगे हम, यही सी को लिखे, एन एजुकेशन फेयर will be organized in the school, in the, इसी को जोड़िए, in the school premises। इसी को ऐसे आपको क्या कर देना, लिख देना स्कूल प्रीमिसेस, क्योंकि स्कूल प्रीमिसेस ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्कूल प्रीमिसेस में ये सारी चीज किया जाएगा, ठीक है। और कब से कब तक, ऑन कब किया जाएगा, ये कब किया जाएगा, ऑन, मान लीजिए कि आज मैं 19 को लिख रहा हूं तो कोई 25 में लिख दे रहा हूं, 25 जनवरी 2006, ठीक है। एट कब से कब तक, 9 AM to 2 PM, 1 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। अब फिर क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स क्लास किस क्लास से किस क्लास से लेकर के दिया गया है, क्लास 9 to 12 की तो बात किया गया भाई। ऊपर किसकी बात की गई थी, क्लास 9 to लेकर के 12 के बच्चों को सूचित करना था, सही है कि नहीं। must be attended, must be यहां पर लिखिए, must be attend, आप must be attend क्या करना है, उनको अटेंड करना विथ वेरियस कैरियर, मतलब विभिन्न प्रकार के कैरियर को लेकर के आपको क्या करना है, उस फेयर में उपस्थित होना है, ताकि बहुत सारे लोग आए, आपको क्या करें, सेलेक्ट करें, ठीक है ना। कैरियर एंड कैरियर गाइडेंस एंड कॉलेज will be
सेटअप। ये इस तरीके से आपको क्या करना है बाबू, इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉलेज, यहाँ पर थोड़ा सा कॉलेज इंस्टॉल कर दीजिए, कॉलेज इंस्टॉल विल बी सेटअप, कॉलेज इंस्टॉल विल बी सेटअप। ये आपका हो गया इस तरीके से विल बी सेटअप। उसके बाद डिजिग्नेशन क्या लिखना है, हेड बॉय या हेड गर्ल, तो कोई लड़का अपना नाम लिख सकता है ना, कोई लड़का ने आप नाम अपना लिख देंगे, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर अपना नाम, और नीचे आपको क्या लिखना है ब्रैकेट में, हेड बॉय या हेड गर्ल आपको लिखना है। लड़का है तो लड़का है तो यहाँ पर लड़का, लड़की अपना नाम लिखेगा, फिर लड़की हेड गर्ल लिखेगी, लड़का तो लड़का अपना नाम लिखेगा, फिर हेड बॉय लिखेगा। ये चीज लिखोगे, फिर उसके बाद बाबू इसको क्या कर देना है, इस तरीके से हमें क्या कर देना है, बॉक्स में पैक कर देना है। ये आपको इस तरीके से क्या करना है बाबू, नोटिस आपको लिखना है। जब इस तरीके से आप नोटिस लिखोगे तब जा करके ये बाबू आपको क्या होगा, यहाँ पर आप प्यारा सा चाहो तो स्माइली आप बना सकते हो, तब जा करके आपको क्या मिलेगा बाबू, आपको क्या मिलने वाला है, 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, चलो इसको आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हूं, देख लो, बहुत इजी वे में लिखा हूं। देखो 50 वर्ड से ज्यादा भी नहीं लिखना होता है, 50 वर्ड से ज्यादा भी नहीं लिखना, ये नहीं कि पूरा भर लाओ खर्रा लिख दें। ये इस तरीके से आप नोटिस इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, फिर और कराते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं बाबू। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पढ़िए इसका आप पढ़िए इसको, और आप क्या कीजिए, इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं तब तक बॉक्स वगैरह बनाता हूं, इसको आप पढ़िए और इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए, इसका आंसर देने का आप प्रयास कीजिए, इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। चलिए पढ़िए, तो पढ़िए इसको, क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास कीजिए बाबू। मैंने बताया सबसे पहले आप इधर से ही लाइनिंग करोगे, सही सीधी खींचोगे, इधर से आप लाइनिंग करोगे, और ऊपर एक का क्या करना है, लाइनिंग कर देना है आपको, इधर लाइनिंग कर देना, हमें इधर लाइनिंग कर देना, इधर लाइनिंग कर देना है। नीचे लाइनिंग नहीं करना है, नीचे लाइनिंग इसलिए नहीं करना है क्योंकि नीचे कुछ लाइन बढ़ सकता है, नीचे हम बाद में लाइनिंग करेंगे। चलिए इसका पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, इसको पढ़िए और इसका आंसर देने का आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए आप जो है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर हाउस मैथ्स क्विज कंपटीशन। आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक मैथ्स क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि अक्सर स्कूल में होता रहता है, मैथ कंपटीशन होता रहता है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ क्विज क्लब, आप मान लो क्या हो, उस क्विज क्लब के एक प्रेसिडेंट हो, तो डिजिग्नेशन दे दिया, यही आपका डिजिग्नेशन है। डिजिग्नेशन यही है जो नीचे लिखेंगे, जो अभी पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हेड बॉय या हेड गर्ल नहीं लिखा था, वहीं पे जगह पे यहाँ पर आपको लिखना है। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 11 to 12 अबाउट द कंपटीशन। बच्चों को सूचित कीजिए, क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को सूचित कीजिए, किसके विषय में, मैथ्स क्विज कंपटीशन के विषय में। इंक्लूड नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, रजिस्टर्ड डेट, etc। यू आर अकिला एंड अखिल, अखिला या अखिल जो भी है ना, नाम है, एक लड़का और लड़की का नाम यहाँ पर दे दिया। ऊपर नहीं नाम दिया था, ठीक है, ऊपर नहीं नाम दिया था तो अपना नाम वहां पर लिख सकते थे। अब जब क्वेश्चन पेपर में अगर नाम दे रहा तो उसी नाम को हमें चूज करना है। तो चलिए लिखिए, सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होता है, स्कूल का नाम लिखना होता है। तो देखिए अब इसमें हमारा स्कूल का नाम नहीं दिया है, इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया है, सही है ना। तो जब इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। नेम आप मान लो ABC स्कूल है, मान लो कोई ABC स्कूल है, ABC स्कूल, अपने स्कूल का आप नाम लिख सकते हो, अपने स्कूल का आप नाम लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट, ठीक है, अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर नीचे बड़े लेटर में क्या करोगे, नोटिस इस तरीके से लिखना है, नोटिस लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से नोटिस लिखना है। फिर बगल में आ जाइए, इधर आप क्या लिखना है, डेट लिखना है,
डेट लिखना है आपको, डेट आपको वही रहेगा आपका 19, मान लो 19 जनवरी, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है 2026। अब ये नोटिस किसके विषय में है, नोटिस किसके विषय में है, इंटर हाउस मैथ्स क्विज कंपटीशन। तो लिख लीजिए वहीं पर, लिख लीजिए मैथ्स क्विज कंपटीशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं मैथ्स क्विज कंपटीशन। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। अब इतना ही जो बच्चा ले लेगा, मान के चलो कि उसको 2 नंबर कन्फर्म उसको मिलना ही मिलना है, कन्फर्म है उसको, ठीक है ना। तो लिखिए, देखिए क्या है, आप लिखने का ट्राई कीजिए, आप लिखने का ट्राई कीजिए आप लोग जो है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे भाई। वहां से उठाइए, एन इंटर हाउस मैथ्स क्विज कंपटीशन will be held on कब होगा, मान लो कब होगा, आज 19 लिख लो, 10 दिन बाद मान लो कितना होगा, मान लो 3 फरवरी को मैं लिख दे रहा हूं 2026, यानी कब होगा, फरवरी में होगा। मतलब कोई भी डेट डाल सकते हो, जब आज लिखोगे नोटिस तो आज ही के दिन थोड़ी ना होगा, 2-4-10 दिन के बाद होता है कन्फर्म, ये कन्फर्म होता है ना। इन द आप कहाँ होगा, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। भाई डिटेल से तो लिखना होता है कहां पर होगा, सही है कि नहीं, कब होगा, ये सारी चीजें हमें लिखना होता है। और लिखना क्या होता है हमें जो है, फिर क्या लिखेंगे, किसके किसके विषय में था, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईच हाउस, कोई दिक्कत नहीं है, ईच हाउस कैन सेंड 2 पार्टिसिपेंट्स, यानी केवल क्या कर सकते हैं, प्रत्येक हाउस होता है स्कूल में 4 हाउस होते हैं ना, तो हाउस जो होता है तो प्रत्येक हाउस के स्टूडेंट केवल कितने पार्टिसिपेंट्स को भेज सकते हैं, केवल वो 2 पार्टिसिपेंट्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी जितने हाउस में सभी लोगों को क्या कर सकते हैं, वो भेज दें, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो रजिस्टर बाई 30 जनवरी 2026, मतलब 30 जनवरी तक आप क्या करिए, रजिस्टर करवा लीजिए, बस हो गया। आप उसके बाद नीचे क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। नाम क्या होता है, नाम, अब यहाँ पे नाम दिया है, मान लो लड़की है तो अकेला लिख दीजिए, लड़का है तो अखिल लिख दीजिए। आप मान लो कोई लड़का लिख रहा है तो यहाँ पर आप अखिल लिख देंगे। अब मैंने बताया डेजिग्नेशन क्या है, अब ये अखिल है क्या, ये अखिल है क्या, प्रेसिडेंट ऑफ द क्विज क्लब, यहाँ आप लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द क्विज क्लब, बस हो गया आपका। ये इस तरीके से आपको नोटिस आपका प्रिपेयर हो गया, ये भी आपका नोटिस प्रिपेयर हो गया। इस तरीके से क्या कर देना, हमें घेर देना हमें, ठीक है। फिर यहाँ अच्छा सा प्यार से हमें क्या बना देना है, एक स्माइली बना देना है, ठीक। देख सकते हो किस तरीके से, मैंने बताया ना कि ये भी आपका 4 नंबर का है, ये भी आपका 4 मार्क्स का है, यानी ये भी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
ये भी आपका 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्या है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। तो देख सकते हैं किस तरीके से, कितने इजी तरीके से मैं आपके सामने ही ये नोटिस लिखना आपको मैं बता रहा हूं, और जो कि इसी से लेकर के कुछ लिखता हूं, कुछ वर्ड में अपने आप से बना देता हूं। ठीक है, जो कि नोटिस लिखना कैसे लिखना हो, तो वही सारी चीजें, तरीका क्या हो, तो वो सारी चीजें मैं पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और अपने आप से उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और इसका आंसर अपने आप से देने का ट्राई कीजिए। ट्राई टू गिव आंसर। चलिए अपने आप से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया है आपको क्या करना है, इधर लाइनिंग करना है आपको, उसके बाद आपको इधर लाइनिंग करना है, इधर लाइनिंग करना है आपको, ये चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, इधर लाइनिंग करना है हमें। ठीक, दोनों तरफ से लाइनिंग कर लें। नीचे लाइनिंग नहीं करेंगे, नीचे लाइनिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट जो होता है वो नीचे तक चला जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर, पढ़िए और इसका क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास कीजिए। यू आर अरुणा या अरुण, एक लड़के का नाम एक लड़की का नाम दिया रहता क्वेश्चन पेपर में, ये मैंने बता दिया। हेड गर्ल, हेड बॉय आप कोहिनूर पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम दे जो कि पहले होना चाहिए। हावापुरी में है ये। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस, यही आपका टॉपिक है। इंटर हाउस बुक रिव्यू कंपटीशन, यही आपका टॉपिक है। ड्राफ्ट ए नोटिस, नोटिस आप छोड़िए, स्टूडेंट्स आप क्लास है 9 to 12 about competition, invite registration for the same, include other necessary detail to your notice। मतलब बच्चों को सूचित कीजिए कि इतने कंपटीशन है, इस डेट को कंपटीशन है, आप उससे पहले रजिस्टर करवा लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन था उसी की तरह से सेम आपका तीसरा भी है। तो इसको लिखिए भाई, चलिए कुछ अपने मन से भी लिखिए, आप लोग लिखिए कुछ। देखिए सबसे पहले क्या आपको लिखना, हमारे साथ साथ आप भी लिखते रहिए तभी आप लिख पाएंगे। स्कूल का नाम क्या दिया, कोहिनूर पब्लिक स्कूल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर पब्लिक स्कूल, कोहिनूर पब्लिक स्कूल, यहां तक आप लिखेंगे इसे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि नीचे आपको क्या लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है। यहाँ पर आप प्यार से अक्षर में अपने राइटिंग में नोटिस लिखेंगे। फिर इधर आपको क्या डालना है, डेट डालना है। इधर आपको क्या डालना है, डेट डालना है। डेट डाल, आज के बाद हर कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं नोटिस लिखना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, है ना। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे नोटिस लिखना नहीं जानता है। अब देखो इसी पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या है, एन इंटर हाउस बुक रिव्यू कंपटीशन, ये आपका जो है, ये आपका पूरा हेडिंग हो गया। इसी पे हमें क्या करना, लिखना है। जो बच्चा इस तरीके से लिखेगा उसको कन्फर्म है कि ये मान के चलो कि वो 2 नंबर इसी पे उसको मिल जाएगा। फॉर्मेट पे ही उसको 2 नंबर मिल जाता है, याद कर लेना, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो फिर लिखो वही चीजें आप लिखिए। ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12 are informed
और इन्फॉर्म डेट एन इंटर हाउस, कोई सब्जेक्ट लिखे एन इंटर हाउस रिव्यू competition will be held on अब कब होगा, मान लो आज 19 है, 10 दिन बाद मतलब 29 तारीख में लिख दे रहा हूँ, और हेल्ड ऑन 29 जनवरी पूरा आप लिख सकते हो 2026। इतने तारीख को आपका होगा भाई, जाहिर सी बात है। अगर मैं आज नोटिस लिख रहा हूं तो कन्फर्म है कि ये 2-4-10 दिन के बाद ही होगा, ये नहीं कि मैं आज नोटिस लिख रहा हूं तो आज ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे लिखना है। तो तरीका होता है बाबू सारी चीज लिखने के लिए, ठीक है ना। हो गया, अब कहाँ होगा, इन द स्कूल लाइब्रेरी, कहाँ होगा, स्कूल लाइब्रेरी में होगा, या स्कूल ऑडिटोरियम में लिख सकते हैं, या स्कूल हॉल में लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, अब फिर क्या लिख सकते हैं नीचे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में रजिस्टर विथ हाउस कैप्टन नेम बाय, मान लो 29 जनवरी को होगा तो मान लो यार 19 है तो 23 में 24 कर दे रहा हूं, है ना, 24 जनवरी 2026, बस हो गया आपका। अब नीचे क्या लिखिए, नाम लिखिए, नाम क्या दिया था, अरुणा या अरुण, लड़की है तो अरुणा लिखिए, लड़की है तो लड़का तो अरुण, यहाँ मैं अरुण लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पर हेड बॉय है तो हेड बॉय आप लिखिए, वो क्या हुआ, हेड बॉय, तो हेड बॉय आप लिखिए। देख सकते हैं किस तरीके से आपके सामने में कितने इजी से मैं आपको ये लिखना मैं आपको बता दिया है ना, कि ये किस तरीके से आपको जो नोट्स लिखा जाना चाहिए, कि इस तरीके से आप लिखिए। यहाँ पर नन्हा सा प्यारा सा एक स्माइली आप बना दीजिए भाई, बस 4 नंबर आपको यहाँ से मिल गया प्यारे। इजी है कि नहीं बच्चों, ये बताओ पहले, इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, इसी में से सारा कंटेंट मैं उठा रहा हूँ, है ना भाई। नोटिस यही तो होता है कि संक्षेप में किसी चीज को बता दो आप, ऐसा नहीं कितना ही भी उसमें लिखा रहता है कि अबाउट 50 वर्ड्स में लिखिए आप, इससे ज्यादा ना हो जल्दी, तो लगभग ये 50 वर्ड्स का हो जाता है। इसे बॉक्स में क्या कर देना, घेर देना। बॉक्स में बनाना जरूरी नहीं बाबू, मैंने बताया ना कि फॉर्मेट के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। जो बच्चा बॉक्स में नहीं बनाएगा, फॉर्मेट सही से नहीं लिखेगा, उसका 2 नंबर कन्फर्म नहीं है मिलना है, उसको कन्फर्म है कि 2 नंबर नहीं मिलना है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, तो ये था बाबू आपका 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, 3 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। अब एक क्वेश्चन मेरा एक और रह जाता है, इसको आपको क्या करना है, ये अपने मन से आपको इसका देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपने मन से दीजिए, इसका जो आंसर है। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे मैं बना दे रहा हूं, मैं यहां पर मैं बॉक्स बनाया, इधर भी मैं बॉक्स बनाया, इधर भी मैं बॉक्स बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ में हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आपका स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम JM कॉलोनी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, JM कॉलोनी जो भी है उसको लिख लीजिए आप, PAWAN सा, ऐसे आप इसको लिख लेंगे आप। ठीक है, ठीक है, वेलफेयर एसोसिएशन, डेट आप लिखेंगे यहाँ पर, नोटिस पहले लिखिए, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर नोटिस लिखना है, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है, आपको डेट लिखना है, अब ये देखिए वेलफेयर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे लिखना है, क्या लिखना है, नहीं फिर ये लिखना है
वेब तो वेलफेयर एसोसिएशन आपका रेजिग्नेशन समझ जाओगे, है ना। ए ऑर्गेनाइज ए फ्री आई कैंप, फ्री आई केयर कैंप, यहां पर आपको लिखना है ए फ्री आई कैंप, ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब इसका मेन बॉडी आप अपने कमेंट, हमारे जो कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख करके छोड़ेंगे, बना करके छोड़ेंगे। ऐसे बॉक्स है, आप जो है कॉपी में आप लिख लीजिए, कॉपी में लिख करके चाहिए चाहे फिर वैसे ही आप लिख दीजिए। मैं वहां पर देखूंगा कि कितने बच्चों ने सही लिखा, कितने बच्चों ने इसको गलत लिखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं बाबू तो मेरा जो चैनल उसको शेयर कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए चारों तरफ जो है, ठीक है। कि इतना इजी तरीके से आप यूट्यूब पर नहीं पाएंगे बाबू, हर तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाओ। 4-5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए बाबू, ठीक है ना। मैं बस यही चाहता हूँ आप लगातार कहीं भी रहिए, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मतलब आपकी सफलता ही, आपकी मेहनत ही काम आएगी, और कोई काम आने वाला बाबू इस लाइफ में नहीं है, है ना। ये शिक्षा सिर्फ आपका अपना है और कोई नहीं है अपना इस दुनिया में, ठीक है ना। याद रखो, सब धोखेबाज है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।